जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो को। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला संगठन है दोस्तों ILO। तो दोस्तों ILO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो विभिन्न देशों में कार्य करने वाले श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। इस उद्देश्य से 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। अगर हम बात करें इसके वर्तमान सदस्य संख्या की, तो वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 187 इसमें सदस्य देश है। और नवीनतम इसका जो सदस्य बना है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो टोंगा, जो कि इसका 187वां सदस्य देश है। अगर हम बात करें इसके प्रमुख की, तो वर्तमान समय में ILO के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो गिलबर्ट हैंगबो। गिलबर्ट हैंगबो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों नाटो। तो दोस्तों नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना, सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना और सैन्य तथा आर्थिक रूप विकास हेतु अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्र के लिए सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 4 अप्रैल 1949 ईस्वी की। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की दोस्तों, तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। और वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 30 सदस्य देश हैं इसमें नाटो में। साथ ही साथ अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान नवीनतम इसका सदस्य देश कौन बना है दोस्तों, तो इसका जो नवीनतम सदस्य देश बना है वो उसका नाम है उत्तरी मैसेडोनिया, जो कि इसका 30वां सदस्य देश है। अगर हम बात करें नाटो की प्रमुख की, तो नाटो के वर्तमान समय प्रमुख कौन है दोस्तों? तो जेन्स स्टोलनबर्ग वर्तमान समय में नाटो के प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट संगठन है खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यह 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को खाद्य एवं कृषि दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें खाद्य एवं कृषि संगठन के उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाना तथा ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई है दोस्तों। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय है वो रोम में स्थित है दोस्तों। साथ ही साथ इसके सदस्य देशों की संख्या और प्रमुख कौन है दोस्तों? तो इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में 197 है दोस्तों। और इसके वर्तमान समय में प्रमुख कौन है? तो क्यू डोंगियो वर्तमान समय में FAO के अध्यक्ष हैं दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट संगठन है दोस्तों इंटरपोल। तो इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 7 सितंबर 1923 ईस्वी को हुई थी। और इसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो दुनिया की पुलिस को इतना सक्षम बनाना कि पूरी दुनिया रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बन सके। तो इस उद्देश्य से 7 अप्रैल 1923 ईस्वी को इंटरपोल की स्थापना की गई थी दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वो लियोन्स में स्थित है, जो कि फ्रांस में है। और अगर हम बात करें इसके सदस्य संख्या की, तो वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है दोस्तों। और इसका जो नवीनतम सदस्य देश है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो किरिबाती जो है इसका
194वां सदस्य देश बना है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर हम बात करें इसके प्रमुख की, तो वर्तमान समय में इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है अल नासिर अल रईसी। अल नासिर अल रईसी वर्तमान समय में इंटरपोल के प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 22 जुलाई 1944 को हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं का समाधान तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार एवं संतुलित विकास करना तथा सदस्य राष्ट्रों की मुद्राओं की विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 22 जुलाई 1944 ईस्वी को IMF की स्थापना की गई थी दोस्तों। और वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। और अगर हम बात करें इसके सदस्य देशों की संख्या की, तो इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में 190 है दोस्तों। और 190वां सदस्य देश इसका कौन बना है हाल ही में? तो वो उसका नाम है अंडोरा। अंडोरा जो है इसका 190वां सदस्य देश बना है दोस्तों। अगर हम बात करें इसके प्रमुख की, तो वर्तमान समय में इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा वर्तमान समय में IMF की प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों विश्व बैंक। तो अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1944 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करना। इस उद्देश्य से 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों। IMF और विश्व बैंक की जो स्थापना है वो एक ही साथ की गई थी। कब की गई थी? 1944 ईस्वी में की गई थी। और अमेरिका में एक जगह है दोस्तों, वहीं पर विभिन्न देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका एक सम्मेलन होता है जिसे हम लोग ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। तो अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था जिस विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों की 1944 ईस्वी में। और इसी सम्मेलन में IMF और विश्व बैंक नामक संगठन अस्तित्व में आया था। उस सम्मेलन का नाम है दोस्तों ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम सम्मेलन में ही विश्व बैंक का गठन किया गया था, साथ ही साथ IMF का भी गठन किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि विश्व बैंक का गठन किस सम्मेलन के माध्यम से किया गया या IMF का गठन किस सम्मेलन के माध्यम से किया गया है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अगर हम बात करें विश्व बैंक की मुख्यालय की, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों वो वाशिंगटन DC में स्थित है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 189 इसके सदस्य देशों की संख्या है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो लेटेस्ट मेंबर बना है दोस्तों उसका नाम क्या है? नौरू जो है इसका 119वां सदस्य देश है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके प्रमुख की, तो वर्तमान समय में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है यानी प्रमुख है उनका नाम है डेविड मालपास। तो डेविड मालपास वर्तमान समय में विश्व बैंक के अध्यक्ष है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं विश्व बैंक से जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों यूनेस्को। यूनेस्को की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें यूनेस्को की स्थापना की, तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के प्रचार प्रसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और संबंधों को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से 16 नवंबर 1945 ईस्वी को यूनेस्को की स्थापना की गई थी दोस्तों। और प्रतिवर्ष 16 नवंबर को यूनेस्को दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो पेरिस में स्थित है। और इसके सदस्य देशों की संख्या 195 है दोस्तों। और इसके प्रमुख वर्तमान समय में कौन है दोस्तों? तो आंद्रे अजोले जो है यूनेस्को को वर्तमान समय में प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं यूनेस्को से संबंधित जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो अगर हम बात करें WHO की, तो WHO की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी, और इसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों संसार के लोगों के स्वास्थ्य का ऊंचा स्तर करना, संसार के लोगों के स्वास्थ्य को ऊंचे स्तर पर ले जाना के उद्देश्य से WHO की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है वर्तमान समय में, तो इसका मुख्यालय वर्तमान समय में जिनेवा में स्थित है दोस्तों। और वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 194। वर्तमान समय में WHO में सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 194 है। और वर्तमान समय में WHO के प्रमुख कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है, तो टेड्रोस एधनोम वर्तमान समय में WHO के प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये भी आपको पॉइंट मेंटेन करके चलना है दोस्तों कि प्रति वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है UNDP। तो दोस्तों UNDP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो UNDP का जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो 22 नवंबर 1965 ईस्वी को UNDP का स्थापना हुआ था। और किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, तो गरीबी उन्मूलन और असमानताएं जैसी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से 22 नवंबर 1965 ईस्वी को UNDP जैसे संगठन का गठन किया गया था दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वह वर्तमान समय में कहाँ पर है दोस्तों, तो न्यूयॉर्क में। और इसके जो प्रमुख है UNDP के, वो वर्तमान समय में कौन है दोस्तों, तो अचीम स्टेनर जो है वर्तमान समय में UNDP के प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों राष्ट्रमंडल, यानी कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1931 ईस्वी में कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इसके जितने भी सदस्य देश हैं उनमें लोकतंत्र और मानवाधिकार जैसे मूल्यों को समाहित करने के उद्देश्य से 1931 ईस्वी में राष्ट्रमंडल का गठन किया गया था दोस्तों। ये राष्ट्रमंडल के जितने भी सदस्य देश हैं वो कभी न कभी ब्रिटेन यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं, और उन्हीं देशों का यह समूह है जिसे हम लोग राष्ट्रमंडल के नाम से जानते हैं। तो उन देशों में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए यह संगठन अस्तित्व में आया है दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो लंदन में स्थित है। अगर हम बात करें वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या की, तो वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 54 है दोस्तों। और हाल ही में यानी इसका जो नवीनतम सदस्य देश बना है वो कौन है दोस्तों, तो वो मालदीव है, जो कि इसका 54वां सदस्य देश बना है। अगर हम बात करें इसके प्रमुख की, तो वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल के जो प्रमुख हैं उनका नाम है पेट्रिसिया गुतेरस जो है वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल के प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक सवाल पूछा जाता है कि भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था, तो भारत जो है 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट संगठन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। और इसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो युद्ध रोकना है, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना, बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज, सदस्य राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं स्मरण कराना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका देना। ये सब इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे दोस्तों, जिसके कारण यह जो संगठन है अस्तित्व में आया था। और इसका जो गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो न्यूयॉर्क में स्थित है। और वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 193 वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या है दोस्तों। और इसका जो नवीनतम सदस्य देश है यानी 193वां सदस्य देश कौन बना है दोस्तों, तो दक्षिणी सूडान जो है इसका
193वां सदस्य देश बना है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसके प्रमुख की, तो वर्तमान समय में इसके जो प्रमुख है उनका नाम है, यानी महानिदेशक कौन है दोस्तों, तो एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो है वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर हम बात करें आईसीजे की, तो आईसीजे की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1945 ईस्वी में हुई थी, और इसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों विभिन्न देशों के बीच विवादों का निपटारा करना। विभिन्न देशों के बीच विवादों को निपटारे करने के उद्देश्य से 1945 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया था दोस्तों। और इसका जो वर्तमान समय में मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो हेग में, जो कि नीदरलैंड में है। तो नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों। और इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है दोस्तों, तो वो 194 जो है इसके सदस्य देशों की संख्या है दोस्तों। अगर हम बात करें वर्तमान समय में इसके प्रमुख की, तो अब्दुल अहमद यूसुफ जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान समय में प्रमुख है दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों UNHCR, यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। तो अगर हम बात करें UNHCR की, तो UNHCR की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 14 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुई थी। और इसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत, पुनर्वास सहायता एवं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए 14 दिसंबर 1950 ईस्वी को UNHCR जैसा संगठन जो है अस्तित्व में आया था दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना था। तो ये शरणार्थियों के जो है पुनर्वास की स्थिति और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से UNHCR जैसा संगठन अस्तित्व में आया था दोस्तों 14 दिसंबर 1950 ईस्वी को। और वर्तमान समय में जो इसका मुख्यालय है दोस्तों वो जिनेवा में स्थित है। अगर हम बात करें इसके सदस्य देशों की संख्या की, तो वर्तमान समय में इसमें 135 सदस्य देश हैं दोस्तों। और इसके वर्तमान समय में प्रमुख कौन है दोस्तों, तो फ्रेडरिको विलेगास जो हैं वर्तमान समय में UNHCR के प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों यूरोपीय संघ, यानी यूरोपीय यूनियन। तो अगर हम बात करें यूरोपीय यूनियन की, तो यूरोपीय यूनियन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1958 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो सदस्य देशों के मध्य व्यापार तथा अन्य वार्षिक गतिविधियों में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी दोस्तों 1958 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो ब्रुसेल्स में स्थित है। अगर हम बात करें वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या की, तो वर्तमान समय में यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश हैं दोस्तों, तो इसमें वर्तमान समय में 27 यानी 27 सदस्य देश हैं दोस्तों। और वर्तमान समय में यूरोपीय संघ के प्रमुख कौन है दोस्तों, उनका नाम है उर्सुला वॉन डेयर लियन। उर्सुला वॉन डेयर लियन जो है वर्तमान समय में यूरोपीय संघ के सदस्य हैं दोस्तों। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ में शामिल है, तो नहीं, ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है। ब्री एग्जिट यानी वो एग्जिट हो चुका है, इससे यूरोपीय संघ से हट चुका है। अब जो यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, 27। पहले 28 हुआ करती थी, जब से ब्रिटेन इसमें से हट गया है अब सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों, तो 27। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। तो ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। ये भी कभी कभी फुल फॉर्म भी आपसे सवाल पूछ देता है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। अगर हम बात करें यूनिसेफ की दोस्तों, तो यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी।
और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो दुनिया भर में बच्चों की रक्षा करना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, भोजन, स्वच्छता, टीकाकरण आदि जैसे बुनियादी अधिकारों तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से यूनिसेफ की स्थापना की गई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 191 है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में यूनिसेफ की प्रमुख कौन है। तो यूनिसेफ की जो प्रमुख है वर्तमान समय, उनका नाम है कैथरीन रसेल। कैथरीन जो रसेल है वर्तमान समय में यूनिसेफ की प्रमुख है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों ओपेक। ओपेक की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो अगर हम बात करें ओपेक की दोस्तों, तो ओपेक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1960 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। और इसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित और एकजुट करना, ताकि पेट्रोलियम उत्पादक देशों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुनिश्चित किया जा सके। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1960 ईस्वी में ओपेक का गठन किया गया था दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वो वियना में स्थित है। और वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 13 इसके सदस्य देश हैं। और वर्तमान समय में इसके जो प्रमुख है उनका नाम है हैथम अल घीज। हैथम अल घीज जो है वर्तमान समय में ओपेक के प्रमुख है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है नाम, यानी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, जिससे हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन भी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो अगर हम बात करें नाम की, तो जो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 1961 ईस्वी में हुई थी। और इसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। सार्वभौमिक परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो जकार्ता में स्थित है। और वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 120। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 120 है दोस्तों। साथ ही साथ इसके वर्तमान समय में प्रमुख कौन है? तो इल्हाम अलीएव वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है अंकटाड। तो दोस्तों अंकटाड की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट अंकटाड की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। अगर हम बात करें अंकटाड की, तो अंकटाड की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1964 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो व्यापार, सहायता, परिवहन, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियां तैयार करना। इस उद्देश्य से जो है अंकटाड की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये जिनेवा में स्थित है। और वर्तमान समय में इसके प्रमुख कौन है दोस्तों? तो रेबेका ग्रीन स्पैन जो है वर्तमान समय में वो अंकटाड की प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों WTO। तो दोस्तों WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। और इस संगठन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों विश्व मुक्त, आर्थिक, पारदर्शी तथा अधिक अनुन्मय व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना। इस उद्देश्य से 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना की गई थी दोस्तों। और वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो जिनेवा में स्थित है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 164, यानी 164 सदस्य देश हैं वर्तमान समय में इस संगठन के। और 164वां सदस्य देश हाल ही में कौन बना है दोस्तों? तो अफगानिस्तान जो है हाल ही में WTO का 164वां सदस्य देश बना है। अगर हम बात करें इसके प्रमुख की, तो वर्तमान समय में इसके प्रमुख कौन है दोस्तों? तो नागोजी ओकोंजो-इवेला।
नागोजी ओकोंजो इवेला जो है वर्तमान समय में WTO के प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है दोस्तों। अगर हम बात करें बिम्स्टेक की स्थापना की, तो बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1997 ईस्वी में हुई थी। और इसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1997 ईस्वी में बिम्स्टेक का गठन किया गया था दोस्तों। और इसका मुख्यालय जो है वो ढाका में स्थित है। अगर हम बात करें वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या की, तो वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 7 है दोस्तों। और वर्तमान समय में इसके प्रमुख कौन है, तो शाहिद इस्लाम जो है वर्तमान समय में बिम्स्टेक के प्रमुख है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संगठन की और हमारा नेक्स्ट संगठन है दोस्तों SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें SCO की, तो SCO की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 2001 में हुई थी। और इसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो विशाल यूरेशियन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्थिरता बनाए रखना, उभरती चुनौतियों और खतरों का मुकाबला करने के लिए सेना में शामिल होना और व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक मानवीय सहयोग को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से 2001 ईस्वी में SCO का गठन किया गया था दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में स्थित है। और वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 9। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 9 है दोस्तों। और नवीनतम जो इसका सदस्य देश बना है वो कौन बना है दोस्तों, तो ईरान। ईरान इसका 9वां सदस्य देश भी बना है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और वर्तमान समय में SCO के प्रमुख कौन है, तो झांग मिंग। वर्तमान समय में SCO के प्रमुख जो हैं दोस्तों उनका नाम है झांग मिंग। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट संगठन है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो इसमें हर एक लेटर है उसमें एक देश को रिप्रेजेंट करता है। जैसे B ब्राज़ील को रिप्रेजेंट करता है, R रसिया को रिप्रेजेंट करता है, I इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, C चाइना को रिप्रेजेंट करता है और S जो है साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम बात करें ब्रिक्स की दोस्तों, तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 2009 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों आर्थिक विकास की गतिविधियों को गतिशीलता प्रदान करना एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए कार्य करना। इस उद्देश्य से ब्रिक्स का गठन 2009 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। और वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय वो संघाई, चीन के संघाई में स्थित है। और सदस्य देशों की संख्या तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इसके सदस्य देशों की संख्या 5 है दोस्तों। और वर्तमान समय में इसके जो प्रमुख है उनका नाम है सर्गेई रायाबकोव जो है वर्तमान समय में ब्रिक्स के प्रमुख है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सौर अलायंस। तो इंटरनेशनल सौर अलायंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2015 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। इस उद्देश्य से 2015 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी दोस्तों। और वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान समय में कौन है दोस्तों, कितनी है दोस्तों, तो 102 इसके सदस्य देशों की संख्या है दोस्तों। और इसका जो नवीनतम सदस्य देश है वो हाल ही में कौन बना है दोस्तों, तो एंटीगुआ और बरमूडा। एंटीगुआ और बरमूडा जो है इसका 102वां सदस्य देश बना है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि इसका 101वां सदस्य हाल ही में कौन बना है, तो इंटरनेशनल सौर अलायंस का 101वां सदस्य देश कौन बना है दोस्तों, तो अमेरिका जो है इसका 101वां सदस्य देश बना है। जबकि 102वां सदस्य देश कौन बना है दोस्तों, तो एंटीगुआ और बरमूडा। तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर हम बात करें इसके प्रमुख की, तो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है अजय माथुर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी। तो अगर हम बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना हुई थी दोस्तों 2002 में। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के माध्यम से अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करना, साथ ही इन अपराधों को फिर से घटित होने से रोकने में मदद करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की जो स्थापना की अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों 2002 में। और इसका जो मुख्यालय है वर्तमान समय में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड के लुगानो में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। और वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 124 सदस्य देश हैं वर्तमान समय में आईसीसी के। और 124वां सदस्य देश कौन बना है दोस्तों? तो मलेशिया। मलेशिया जो है आईसीसी का यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का 124वां सदस्य देश बना है दोस्तों। और बात करें इसके प्रमुख की, तो वर्तमान समय में इसके जो प्रमुख हैं चिली इबो ओसीजी हैं। तो चिली इबो ओसोजी वर्तमान समय में आईसीसी के प्रमुख में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट संगठन है सार्क। तो दोस्तों सार्क की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर हम बात करें सार्क की, तो सार्क की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1985 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और कल्याण को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। और वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो काठमांडू में स्थित है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 8। ये सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सार्क में कौन कौन से देश शामिल है और कौन कौन से देश शामिल नहीं है। तो ऑप्शन उसमें रहता है, उसमें से आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं? 8। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके सदस्य देश हैं दोस्तों। अगर हम बात करें सार्क के प्रमुख की, तो वर्तमान समय में जो सार्क के प्रमुख है उनका नाम है इसाला रूबन वीराकुन। इसाला रूबन वीराकुन जो है वर्तमान समय में सार्क के प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हमारा एपेक। तो अगर हम बात करें एपेक की, तो एपेक की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एपेक की फुल फॉर्म है दोस्तों। और एपेक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1989 में हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था सदस्य राज्यों में आपसी आर्थिक सहयोग तथा व्यापार को बढ़ावा देना, एशिया प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को मुक्त आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से एपेक का गठन किया गया था दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो सिंगापुर में स्थित है। और वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 21 इसके सदस्य देश है। और 21वां जो सदस्य देश वो कौन बना है दोस्तों? तो वियतनाम जो है इसका 21वां सदस्य देश बना है। और वर्तमान समय में इसके प्रमुख कौन है दोस्तों? तो मोहिउद्दीन यासीन जो है वर्तमान समय में एपेक के जो है प्रमुख है दोस्तों, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट संगठन है दोस्तों आसियान। तो आसियान की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो क्या होती है? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आसियान की फुल फॉर्म है दोस्तों। अगर हम बात करें आसियान की, तो आसियान की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1967 में हुई थी। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को प्रोत्साहित करना, क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आसियान का गठन किया गया था दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में स्थित है। साथ ही साथ इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 10 सदस्य देश है आसियान में। और इसके प्रमुख वर्तमान समय में कौन है दोस्तों? तो लिम जोक होई वर्तमान समय में आसियान के प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों एडीबी। तो एडीबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर हम बात करें एडीबी की, तो एडीबी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 ईस्वी को। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों क्या था? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी की घटनाओं को कम करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास बाधित न हो।
तो इस उद्देश्य से 1966 ईस्वी में एडीबी का गठन किया गया था दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो मनीला में एडीबी का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। और ये वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 68 जो हैं वर्तमान समय में एडीबी के सदस्य देश हैं दोस्तों। और एडीबी के प्रमुख कौन हैं दोस्तों वर्तमान समय में, तो मतसुगो असकावा जो है वर्तमान समय में एडीबी के प्रमुख हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट संगठन है दोस्तों एनडीबी, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो अगर हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1966 ईस्वी में हुई थी। और इसकी जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो सदस्य देशों के विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास का समर्थन करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करना, विकासशील देशों के बीच ज्ञान साझा करने का मंच बनाना। इस उद्देश्य से 1966 ईस्वी को एनडीबी की स्थापना की गई थी दोस्तों। और इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई में, यानी चीन के शंघाई में एनडीबी का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। अगर हम बात करें वर्तमान सदस्य देशों की संख्या इसमें कितनी है, तो 9 सदस्य देश हैं एनडीबी के। और 9वां सदस्य देश हाल ही में कौन बना है दोस्तों, तो मिस्र। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि एनडीबी का नया सदस्य देश कौन बना है, तो मिस्र बना है, जो कि इसका 9वां सदस्य देश है। अगर हम बात करें इसके प्रमुख की, तो वर्तमान समय में इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है मार्कोस ट्रायोजो जो है वर्तमान समय में न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख है दोस्तों। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों यूएनएचआरसी। तो अगर हम बात करें यूएनएचआरसी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूएनएचआरसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 15 मार्च 2006 ईस्वी को हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों में मानवाधिकारों के दुरुपयोग के आरोप की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि मानवाधिकार मुद्दे को अधिकतम सीमा तक संबोधित और बरकरार रखा जाए। तो इस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था दोस्तों 15 मार्च 2006 ईस्वी को। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो जिनेवा में स्थित है। और वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 47 सदस्य देश हैं वर्तमान समय में। और इसके प्रमुख वर्तमान समय में कौन है दोस्तों, तो फ्रेडरिको विलेगास जो हैं वर्तमान समय में यूएनएचआरसी के प्रमुख हैं दोस्तों। और 15 मार्च को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स दिवस जो मनाया जाता है वो 15 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों। एक पॉइंट्स मैंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में छोड़ दिया था, मिस हो गया था मुझसे, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है वो 15 होती है, यानी 15 होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ओर। हमारा नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों असेम। एसएम का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो क्या है, एशिया यूरोप मीटिंग इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। अगर हम बात करें एसएम की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1996 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देने, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक चुनौतियों से एक साथ निपटने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था दोस्तों 1996 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ब्रुसेल्स में स्थित है। अगर हम बात करें इसके सदस्य देशों की संख्या की, तो वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 53 है, जिसमें से 30 यूरोपीय और 21 एशियाई देश इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनका नाम है यूरोपीय संघ और आसियान सचिवालय। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि एसएम में 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल है, एक यूरोपीय संघ और एक आसियान सचिवालय। साथ ही साथ 30 यूरोपीय देश हैं और 21 एशियाई देश भी शामिल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है एसएम से निकल कर सामने आते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।